गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी सही हैं और अपने अपने कामों को अच्छे से कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। उसमें हमें कॉन्सेप्ट कर लिया था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, लास्ट दो वीडियोस में। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़े से टिपिकल वन होते हैं। वो है होते हैं वो बहुत इजी हैं, बट क्या है कि उनके स्टेटमेंट को पढ़ने में थोड़ी सी बच्चे क्या कर जाते हैं, गलती करते हैं। तो इस वजह से उनके लिए वो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, उनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम याद रखें तो उनकी कैलकुलेशन इजी हो सकती है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 75 and gain as much percent as the cost price of the article in rupees, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, अब हमें कॉस्ट प्राइस बताना है आर्टिकल का। देखो, अब यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या हमें पता लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये क्या चीज पता है, चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे साथ साथ। अब यहाँ से मुझे क्या चीज पता लगी है कि मेरा क्या एसपी मुझे गिवन है, कितना 75 रुपीज। अब वो बोल रहा है कि गेन किया एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इन रुपीज, ठीक है। मतलब कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब जो हमारा 75 है वो कितना है, मान लो सीपी हमने, लेट्स सपोज सीपी हमने एक्स मान लिया। तो एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ क्या, एक्स परसेंट ऑफ क्या चीज, किसका एक्स परसेंट बोला उसने, जितना है। तो प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, तो वो कितना हो गया सीपी। तो ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन टाइप। अब समझना, इसका बाद में शॉर्टकट बताता हूँ, जरा देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर क्या है, 75 = x प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 100। तो अगर इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो क्या आएगा, 75 100 = 100x प्लस एक्स स्क्वेयर। और अब ये यहाँ पर बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझो इस बात को। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें 100 को टू ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, 100 को टू ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 75 100 तो मल्टीप्लाई करके आए और ऐड करके कितना आए, ऐड करके कितना आए भाई 100, या माइनस करके 100 आए। तो ऐसे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं बताओ तो फटाफट चैट बॉक्स में। पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, बोल नहीं रहे। हाँ जी। देखो, अगर किसी को फैक्टर बनाने नहीं आते तो वो ऐसे कर सकता है। तो 75 100, तो 5 पे गया तो कितना आएगा यहाँ पे, 1500। फिर 5 पे गया तो नीचे कितना आ जाएगा भाई, 300। फिर 5 पे गया तो कितना आ जाएगा, 60। अब देखो, 60 × 5, 60 × 5 कितना बनेगा, 300। आगे फिर ये 6 × 5 = 30 और 5 × 5 = 25, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़े फैक्टर है, फिर 5 से कर लो तो ये 12 आ गया। अब ध्यान दो, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 और ये 12 × 5 = 60। फिर ये फैक्टर नहीं बन रहे। सोचो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे यार फटाफट। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 3 के टेबल पे 4 आ गया। तो अब इसके क्या फैक्टर्स बने, 125 से
क्या 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं आएगा। 150 गुना 50। अब 150 और 50 क्या बनते हैं देखना, करना मल्टीप्लाई। जीरो के साथ जीरो गया तो ये बन गया 0 0 75। हाँ ये बन जाएगा 7500। अब एक बात समझो इस बात को, कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स बने, कौन कौन से, 150 और 50। अब यहाँ से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, प्लस के 50 एक्स माइनस के ये 75। तो अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x प्लस 150। यहाँ से 50 कॉमन निकाला तो यहाँ से कितना आएगा, 150। अब यहाँ से टू वैल्यूज पॉसिबल हो गई, ठीक है, 150 और x माइनस ये दिस। तो यहाँ से एक वैल्यू नेगेटिव आ गई और यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। समझ में आई मेरी बात। तो अब देखो, नेगेटिव तो कभी भी, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता ना तुम्हारा सीपी, सीपी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए सीपी क्या होगा इस केस में, 50। अब देखो 50 मान लिया तुमने। अब इसी में अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर बिठा के बताऊं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें। देखो अब हमारा आंसर ये था एसपी, ठीक है, आंसर क्या आया मेरा 50। अब मेरा आंसर सीपी 50 है या नहीं है तो कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि 50 रुपीज और 50 का ही कितना, 50%। अगर 50 का 50% लेता हूं तो कितना आएगा, 25। तो कितना आंसर बना, 75, जो कि हमें गिवन है। इट्स मीन 50 इज द राइट आंसर। एक सिंपल सी बात है ना, कि अगर 75 सेलिंग प्राइस है और गेन हो रहा है तो 75 से तो तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये इक्वेशन नहीं बनानी, जो हमारा ये एसपी गिवन होगा ना, जो हमारा ये एसपी गिवन होगा, तो उसको क्या कर लेना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी है, 100 के एक प्लस में एक 100 से माइनस में, ठीक है। 100 के अप्रोक्सीमेशन में इसके दो फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी है, और जो फैक्टर मेरा छोटा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जो फैक्टर मेरे पास होगा, ठीक है ना, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। एक फैक्टर नेगेटिव भी आएगा, एक फैक्टर पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। हमें कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, हमने मेथड सीख लिया। सिर्फ पेपर में पढ़ना है कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो उस केस में क्या करना है, जो हमें एसपी दिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसके डायरेक्ट फैक्टर्स बना देंगे हम, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा किसी को कुछ याद रखना है या ट्रिक लगानी है, तो इसको सॉर्ट आउट करके ना एक रिजल्ट है उसको भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। वो रिजल्ट क्या है हमारा, सीपी क्या, सीपी के लिए फॉर्मूला है 10 इंटू अंडर द रूट 25 प्लस एसपी माइनस 50, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे पास क्या है, फॉर्मूला भी है, इसको भी यूज करोगे यहाँ से भी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। देख लो यहाँ से भी करके, तो 25 एसपी कितना, 75, तो ये कितना हो गया 100, 100 का रूट कितना हो गया 10 माइनस 50, तो 10 इंटू 10 माइनस 50, तो कितना हो गया 100 माइनस 50, यहाँ से भी तुम्हारा 50 आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से ये भी एक फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, याद कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट मैंने जो सिखाया है तुम्हें वो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है भूलते नहीं है हम। जो हमारा बाकी जो फॉर्मूलाज होते हैं या हम किसी चीज की क्रैमिंग करते हैं तो वो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, ठीक है। चलो, वेट। हाँ अब सेकंड क्वेश्चन आया। एक आर्टिकल है जो 24 रुपए में सोल्ड है, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस सेम है। अब देखो इसमें फैक्टर्स बनाने हैं मुझे, ठीक है ना। मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया तुम्हें कि हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें
इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, और इसके एक फैक्टर्स बना लो 100 के प्लस और माइनस में। तो देखो 120 गुना 20, हाँ यही बन जाते हैं। तो ये डायरेक्ट 2400 आ गया। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 120 और 20। मैंने बोला था छोटे वाला आंसर होगा, तो ये छोटे वाला आंसर है, डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो कितना है, 24 है, 24 में सेलिंग प्राइस है। अगर ये सेलिंग प्राइस है बेटा, तो एक ही बात हमें दिमाग में रखनी है, तो कॉस्ट प्राइस तो कम होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, इट्स मीन अगर जो मेरे ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो उसमें मेरे ये है। अब एक बात है, अगर जो तुम्हारे पास दो फैक्टर्स बन गए, तो 20 प्लस 20 का कितने परसेंट, 20%, 20 का 20% कितना होता है, 4। तो मतलब 24 हो गया, 4 हो गया ना, तो वो 24 आ गया। तो ये भी हम सेटिस्फाइड कर रही है इक्वेशन। तो इससे क्वेश्चन क्या होगा, इजी बन जाएगा, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गई होगी मेरी बात। चैट बॉक्स में लिख नहीं रहे बच्चे आज। ठीक है जी बात। चलो, अब अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे। एक शॉपकीपर है जो सोल्ड कर रहा है हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट दिया 20%। इफ ही हैड बाउट एट 10% मोर एंड सोल्ड इट 14 रुपीज 14 मोर, he would gain 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। देखो समझो अब मेरी बात, एक व्यक्ति है जो अपने चीजों को बेच रहा है 20% पे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अगर जो 20% पे बेच रहा है, तो इट्स मीन मान लो हमने सीपी माना, सीपी 100 माना, तो एसपी कितना हो जाएगा 20% के हिसाब से, 120। अब उसने बोला 10% मोर पे खरीदता। 10% मोर पे खरीदने का क्या मतलब था कि 110 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 110 में खरीद रहा है। अब सिनेरियो क्या बोल रहा है, और रुपए 14 में सोल्ड मोर। हाँ, अब बेचता वो कितने में भाई, 14 रुपए ज्यादा में। अब पहले 120 में बेच रहा था, अब कितने में बेचता, 134 में बेचता। अब 134 में जो वो बेचता, अब उसको परसेंट कितना गेन हो रहा है भाई, 25%। तो अब 25% का गेन हो रहा है। सोल्ड इट फॉर 14। अब देखो समझो मेरी बात, ये हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये सारे पुट करके मतलब 14 रुपए फालतू में बेच रहा है, बट हमें ये नहीं पता ना एक्चुअल में सीपी कितना है। बट 110 रुपए में खरीद रहा है और 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मान लिया हमने। तो इसका 25% हम निकाल सकते हैं क्या। देखो, अब 110 का 25% निकालने जाओगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो पहले 100 का निकालो 25%, वो कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा भाई, 100 का 25% 25 प्लस 10 का 100%, तो 2.5। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 27.5। इट्स मीन इसको इसमें ऐड करूं, तो मेरा एसपी कितना बनता है, 110 रुपए में खरीदा और 137 रुपए 5 पैसे में बेच दिया। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब देखो कितने रुपए फालतू मिल रहे हैं भाई मुझे, यहाँ पर पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में 17.5 रुपए, 17.5 रुपए मिल रहे हैं ना भाई। देखो जब 100 रुपए का सीपी था, तो फालतू कितने मिल रहे थे, 17.5। अब मुझे फालतू एक्चुअल में 14 ही मिल रहे हैं, तो एक्स से कर लिया। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई हम। ठीक है, तो यहाँ पर 10, अब इसको निकाल सकते हैं हम, ये कितने पे गया, 4 पे, ये 7 पे, 2, तो ये आ गया 80। तो 80 रुपीज में क्या आया भाई, ये 80 रुपीज क्या आया, सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। समझो अब दोबारा से हमने किया गया इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमने कोई चीज ली और 20% प्रॉफिट पे सेल आउट करी।
और उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं उसी को 10% ज्यादा पर खरीदता और 14 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे 25 रुपए का गेन हो रहा था, मतलब 25% का गेन हो रहा था। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सीपी कितना हुआ बेटा, हमने माना लेट सपोज सीपी माना 100, तो एसपी कितना हो जाएगा 120। अब समझना, इसको हमने 10% मोर पे खरीदा ना, तो 110 में खरीदा। अब 25% का प्रॉफिट तो हो ही रहा था, तो 110 का 25% निकाला, कैसे निकालेंगे? 110 का निकालना मुश्किल लगता है, तो कैसे कर सकते हैं, 100 + 10 का निकालेंगे, वो 27.5 आ गया। तो इसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा, 137.5 बन गया। 137.5 बना, इट्स मीन पहले 120 का बिक रहा था, अब कितने का हो रहा है, 137.5 का। इट्स मीन 17.5 रुपीज का मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, मोर मतलब बिक रहा है। और यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ था, 14 रुपीज। तो 100 अगर सीपी था तो कितना आया, 17.5, और अगर 14 है तो एक्स निकाल देंगे सीपी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको। ठीक है, आप समझो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो तो क्या दिया है कि हमारे पास डिडक्शन हुआ है, ठीक है, 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर। 20% शुगर का प्राइस कम हुआ, इनेबल द कस्टमर टू परचेज 6 kg मोर फॉर 240, फाइंड अ रिड्यूस रेट ऑफ शुगर। अब देखो समझो मेरी बात, समझनी है वही बात, जरा ध्यान से क्वेश्चन को जरा समझो। सब कुछ क्वेश्चन में ही होता है कि हमें क्या है, 20% का क्या मिला है भाई, डिडक्शन, मतलब रेट कम हो रहा है। ठीक है, 20% रेट क्या हुआ है, कम हुआ है, जिससे हमें शुगर कितनी मिल रही है, शुगर कितनी मिल रही है फालतू, 6 kg, ठीक है, और 240 रुपए में मिल रही है। अब एक बात समझो ना, 240 रुपए का अगर मैं 20% निकाल दूं, सिंपल सी बात है, अगर मैं 240 का 20% निकालू वो कितना आता है, 48 रुपीज। समझो मेरी बात, 220% कम हुआ ना, तो 240 रुपए की चीनी ले लूं या 100 रुपए की ले लूं, तो फर्क तो उतना ही है रहेगा ना। देखो क्वांटिटी तो उसी प्रोपोर्शन में कम या ज्यादा होगी ना, तो 20% प्राइस कम हुआ, तो 20% प्राइस इस पे भी कम होने वाला है, इस पे भी कम होने वाला है, तो 25 प्राइस कितने का बना, 48 रुपीज का बना ना भाई। अगर 48 रुपीज का प्राइस मतलब डिस्काउंट मिला, और इसी डिस्काउंट में मुझे कितना फालतू मिल रहा है, 6 kg मिल रहा है, ठीक है ना। तो 48/6 किया तो वो कितना आ जाएगा, 8 रुपीज। मतलब 8 रुपीज क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है रेट। समझ में आई बात मेरी? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा परेशान नहीं होना है, जरा स्टेटमेंट पढ़नी है और स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, किसी को डाउट होगा तो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, करो ट्राई एक बार, सेम क्वेश्चन है बेटा, करो तो एक बार ट्राई। तो क्या बोल रहा है, एक कमोडिटी है, अब फॉल ही हुआ है 20% का, कैन बाय 5 kg मोर इन 500। वही बात है, 500 का हम क्या निकाल सकते हैं, 20%, तो वो कितना आएगा, 100। 100 में 5 kg बोला है, ठीक है ना, 100 में कितना फालतू मिल रहा है। अब समझो मेरी बात, तो 1 kg का रेट कितना आया इस टाइम पे, 5 kg, 100 रुपए में मुझे 5 किलो फालतू मिल रहा है, मतलब 20 रुपए पर केजी हुआ ना रेट। अब 20 रुपए पर केजी प्रेजेंट रेट है भाई, समझो मेरी बात, ओरिजिनल रेट पूछ रहा है इस टाइम पे, रिड्यूस हुआ 20% का। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये रिड्यूस रेट है 20 रुपीज पर केजी, तो ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 80% का वैल्यू है, मतलब 100% का वैल्यू निकाल दो। समझ में आती है कि नहीं आती बात? तो कितना हो जाएगा, 20 × 100 डिवाइड बाई 18, जीरो के साथ
ये 0 गया 4, तो 25 पर केजी हमारा शुगर पहले मिल रहा था, अब कितना मिला 20 रुपीज पर केजी। दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को, ओरिजिनल रेट पूछ रहा था भाई, पिछले लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, रेट किस रेट कितना रेट कम हुआ, रिड्यूस रेट पूछ रहा था, ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। इस टाइम ओरिजिनल पूछ रहा है, तो रिड्यूस रेट नहीं, मतलब अभी तो हमें किस रेट में मिल रहा है, 5 किलो फालतू मिल रहा है ना, कितने पे 20% पे, 500 का 20% कितना 100, उसको डिवाइड किया 5 kg से 20 रुपीज आया, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से रिड्यूस रेट है, मतलब जो इस टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू है वो कितने परसेंट के इक्वल है, 80% के। अगर वो 80% के इक्वल है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे हम, ठीक है ना। चलो आप देखो, मैंने इस टाइप के ये मतलब रेशियो में क्वेश्चन दे दिया है, तो इससे घबराना थोड़ी है। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल रेशियो दिया है। अब देखो समझो मेरी बात, सीपी अपॉन एसपी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में, 2/3 आया। अब मैंने बोला था ऊपर 100 बना लो, 50 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। तो ऊपर कितना आया 100/150। तुम्हें मैंने बताया था सीपी अपॉन एसपी अगर जो मुझे मिल जाए, अगर जो 100 रुपए की कोई चीज है वो 150 में बिक रही है, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात। तो कभी भी रेशो को देख के घबराना नहीं है, रेशो में सिर्फ क्या करना है, सीपी अपॉन एसपी। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच रहा हूँ, मतलब 1 रुपए का लाभ कमा रहा हूँ, किस पे, सीपी पे ही प्रॉफिट कमाऊंगा, अपॉन 2 इंटू 100, तो 50% आया भाई, ठीक है। चलो ठीक है, अब समझो इस क्वेश्चन को देखो, दो चीजें खरीदी गई हैं, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। हाँ, दो टेप रिकॉर्डर खरीदे गए हैं, और हमारे साथ क्या हो रहा है भाई, 25,000 रुपए में एक को सोल्ड किया है 10% प्रॉफिट पे, एंड सेकंड को 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। सच वे गोट, ये क्या है, गोट, ये गोट यहाँ पे ऑन द, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शायद, जहां पर तुम मान लो 14% मान लो, इसको मान लो 14% मान लो। अब समझो मेरी बात, अब ये 25,000 रुपये में ना दोनों लिए हैं भाई, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो इस बात को, एक पे 10% का प्रॉफिट कमाया है, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट कमाया है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 14 का हुआ है। मान लो, अब समझो इस बात को, 25,000 रुपये हैं, तो मान लो एक था 10,000 का, दूसरा था 15,000 का, इस पे मान लो 10% का प्रॉफिट कमाया है, इस पे 20% का या 25% का जो भी दिया है, ठीक है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट बना वो कितना बना, 14%। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक मेथड लगाते हैं जिसको हम एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या चीज होता है, या तो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, या लॉस लॉस लॉस, ठीक है ना। दो ही कंडीशन है, या तो सीपी सीपी सीपी, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उसमें क्या है, एक ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, एक कम प्रॉफिट होना चाहिए, और एक एवरेज होना चाहिए, मिडल वैल्यू कुछ होनी चाहिए उनकी, ठीक है ना। मतलब मिडल वैल्यू का ये नहीं है एग्जैक्टली मिडल होना चाहिए, बट उनके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या है, एक आर्टिकल 20%, एक पे 10%, और ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे 14% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एलिगेशन हम लगाते हैं, तो यहाँ पर कितना आता है 4, यहाँ पर 6,
मतलब क्या है, ये वाली क्वांटिटी जो है, अब ये यहाँ से ना रेशो पता लग रही है हमें कि 4 रुपए और 6 रुपए की रेशो में है, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेप रिकॉर्डर्स। अब हमें क्या निकालना है भाई, कॉस्ट प्राइस बताने थे इनके कि किसका कितना है। अब 20 वाले का कितना हुआ, 4, तो 4 कैसे निकालते हैं, रेशो इन दोनों का सम किया 10 इंटू 25,000, तो 0 के साथ 0 गई, 25 चौका 100, 10,000 आया। एक 20% जिसपे हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितना का था, 10,000 का, और दूसरे वाला ऐसे ही निकाल देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 15,000 का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन। और एलिगेशन हमारी क्या है कि हमारे पास एक एवरेज वैल्यू होनी चाहिए, एक कम होना चाहिए और एक थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए बट ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जिनको कॉन्सेप्ट के वे में मैंने नहीं बताया था, तो आप इनको अच्छे से कर लो। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक लड़का है जो क्या कर रहा है भाई, बाय कर रहा है ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 4 रुपी 2, मतलब 3 ले रहा है कितने रुपए में, 2 रुपए में, एंड सेल देम एट रुपीज ईच, 1 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, हाउ मेनी ऑरेंज मस्ट ही सेल टू टेक ए प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज। देखो टोटल 10 रुपए का प्रॉफिट लेना है मुझे भाई, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात, एक का रेट कितना आएगा भाई, 2 रुपए बटे 3। ये मेरा क्या आ गया भाई, ये मेरा क्या आया, 2 रुपए में मैंने 3 लिए, ठीक है ना। तो मेरा बिक रहा है कितने में, समझो मेरी बात, ये मेरा सीपी आ गया, ठीक है ना, ये मेरा सीपी हो गया। और मेरा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, वो 1 रुपया दिया ही है, ठीक है ना। अब तुम्हें एसपी भी पता है, सीपी भी पता है, अब 10 निकालना है, तो 1 रुपए पे कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है मुझे, तो वो मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं। अरे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, तो क्या 1 - 2/3, इट्स मीन कितना आएगा भाई, 1/3 आएगा ना। एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है एक पे, ठीक है। कितने रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, तो कितने बेचने पड़ेंगे, समझ लो अब इस बात को। आगे इसको चैट बॉक्स में लिखना भाई, कैसे कितना आंसर आएगा। इसका आंसर चैट बॉक्स में बताना। एक एक ऑरेंज पे मुझे 1/3 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे 10 रुपए कमाने हैं टोटल, तो कितने ऑरेंजेस मुझे सेल करने पड़ेंगे, ये मुझे अब चैट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, कंप्लीट नहीं करा रहा, थोड़ा तो अपना भी दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वही है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है आपको इसी टाइप का, तो ये भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, आप मुझे इसका भी आंसर चैट बॉक्स में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो उसमें 3 4 कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, तो उनको अगर आप ध्यान से करोगे तो आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। और आने वाले समय में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर जो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और जिन जो वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू। और इसके अलावा भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर कमेंट कर सकता है। और जिसको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, और वहाँ पर हर वैकेंसी की आपको लेटेस्ट डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।